अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआएं हैं। और आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह से मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और मेरे साथ साथ अब्दुल सुभान भी रख रहे हैं, एक आध छोड़ कर बीच में। लेकिन माशाल्लाह इस दफ़ा हिम्मत की है सुभान ने, वरना इतने ज़्यादा मैं रखवाती नहीं हूँ। लेकिन माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तो रख रहे हैं रोज़े। और आज आपके साथ कुछ मेमोरीज़ शेयर करूँगी, जो मेरा बचपन, मैं कहाँ पली बड़ी हुई किसी को नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि मैं अपनी अम्मी के पास नहीं पली। मुझे जो है वो मेरी फूफो ने पाला है। और कैसी लाइफ थी मेरी, मैं कैसे यानी मैं अम्मी के पास कब आई, किस एज में आई और कैसी लाइफ स्पेंड की, कहाँ स्पेंड की, मैं सब आपके साथ आज शेयर करूँगी। बहुत प्यारी मेमोरी है मेरी। मैंने छोटे से अपने उस घर के क्लिप भी लिए हैं। मैं बीच में इद्दत के बाद गई थी तो उनसे मिलने के लिए। मेरी फूफो तो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं जिन्होंने मुझे पाला है, लेकिन उनकी जो बेटी है, बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी नहीं, उस दूसरे नंबर वाली बेटी, 3 फूफो की मेरी बेटियां हैं। तो दूसरे नंबर वाली बेटी जो है वो, उन्होंने मुझे यानी फूफो ने पाला और उन्होंने पाला, इन 2 बंदों ने मुझे बड़ा किया है। तो वो जो है वो, उनकी शादी नहीं हुई भी है अब तक, वो कंवारी हैं। तो वो होती हैं घर पर और एक ही फूफो का बेटा है तो वो होते हैं, उनकी यानी फैमिली होती है ना। तो मैं जाती रहती हूँ मिलने के लिए उनसे, वो बहुत आती रहती हैं। ज़ाहिर है मुझे उन्होंने इतना बड़ा किया, बचपन से लेकर पाला, तो ज़ाहिर है वो मोहब्बत भी मुझसे बहुत करती हैं। फूफो भी बहुत करती थी लेकिन फूफो की फिर डेथ हो गई। और जो है मैं गई थी तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई थी, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टोरी मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। मैं छोटी सी थी, तकरीबन कितनी होंगी मैं, 9-10 माह की। तो जो है मुझे यानी जिनको मैं, मेरी फूफो की बेटी हैं जिनको मैं नाज़ो कहती हूँ ना, उनका नाम शहनाज है लेकिन उनको सब प्यार से नाज़ो कहते हैं। तो बराबर बराबर में घर था, जैसे मेरी दादी का घर और फूफो का घर बिल्कुल बराबर में था। तो अम्मी के पास, अम्मी जो है वो कहीं आए जाएँ तो अम्मी थोड़ी थोड़ी देर के लिए मुझे दे दिया करती थी, तो मैं वहाँ खुश रहती थी। इस तरह करते करते मुझे आदत हो गई। मेरे अब्बू आउट ऑफ कंट्री में होते थे, अब्बू कुवैत में हुआ करते थे मेरे, तो आदत हो गई। तो बस उनके पास जो है वो मैं बहुत खुश रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके रात गुजारने लग गई, फिर इस तरह करते करते मुझे बहुत आदत पड़ गई। फिर जिस वक्त मेरे अब्बू आए तो मैं तकरीबन 2 साल की थी, नहीं सॉरी 2 साल की नहीं थी, मैं शायद होंगी 1 साल की या सवा साल की होंगी, हाँ 1.25 साल की होंगी, जब मेरे अब्बू कुवैत से आए फ़र्स्ट टाइम। जब उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि मेरी पैदाइश पे नहीं आए थे, तो जब अब्बू आए तो मैं अब्बू से डरती थी, क्योंकि मैं कहती थी कि ये कौन आ गया है हमारे कमरे में। तो जो वो डरना शुरू किया तो अम्मी ने कहा कि भाई नाज़ो आकर अपनी बेटी को ले जा, ये तो डर रही है। फिर जो है वो मैंने रात भी वहाँ गुजारी। तो बस फिर वहीं की होके रह गई मैं। फिर मेरे कपड़े, मेरा स्कूल, मेरी हर चीज़ मेरी फूफो के घर पर ही होती थी, वहीं से होती थी। और हर चीज़ यानी मेरी फूफो मेरा करती थी और नाज़ो करती थी। अब्बू भी करते थे, लेकिन मैं जो पली बड़ी, तरबियत हासिल की, जो भी किया वो सब मेरी फूफो से मैंने हासिल किया और जो है वो नाज़ो से। तो नाज़ो को आज भी मैं नाज़ो ही कहती हूँ, लेकिन ये मेरा बैड लक है कि उनकी अब तक शादी नहीं हुई, वो अब तक कंवारी हैं। मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए बहुत बुरा लगता है। हालांकि मैं उनके हाथों में पली और मैं आज माशाल्लाह से 3 बच्चों की अम्मा भी बन गई। तो ये मेरे पप्पू का घर है और जो है ये पीछे कब्रिस्तान है, वेस्ट बिल्कुल ओपन है, तो बहुत माशाल्लाह प्यारी हवा आती है और कभी भी हम नहीं डरे यहाँ से।
बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहले सोफ़ा हुआ करता था तो मैं यहाँ पर बैठी रहती थी, तो बहुत ठंडी-ठंडी हवा आया करती थी और अब भी माशाल्लाह बहुत ठंडी हवा आती है। जब लाइट जाती है तो बिल्कुल पता नहीं चलता यहाँ पर। तो बस यहाँ ये 3 कमरे हैं, यानी बड़ा घर है, खुला घर है जिस तरह होते हैं। तो जो है, हालाँकि मुझे फ्लैट वग़ैरह में रहने की हमें आदत बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहीं पर क्योंकि दादी का घर भी ज़मीन का घर जैसे होता है ऐसे था, ये यहाँ पुप्पो का भी ऐसे ही था। ये प्लांट्स वग़ैरह यहाँ पर बहुत सारे प्लांट हुआ करते थे। फिर वक़्त के साथ साथ आहिस्ता-आहिस्ता सारे प्लांट्स ख़त्म हो गए, तो ये खुला घर है। तो बहुत बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। ये मेरे भाई का बेटा है, जो पुप्पो का बेटा है, उनका बेटा है। तो माशाल्लाह से घर बहुत प्यारा है, पर वो ही पुराने ज़माने का बना हुआ है, पुराने स्टाइल का बना हुआ है। तो ये इस तरह 2 कमरे हैं यहाँ पर और 1 कमरा सामने है, और ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी छत है। इस छत की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैंने इस छत में बहुत जो है टाइम गुज़ारा, बहुत प्यारा टाइम गुज़ारा है। क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पर हमने स्पेंड किया है। शाम की चाय तो हमारी हमेशा छत पर ही होती थी। तो मैं और मेरी सिस्टर सनोबर हम बहुत मिस करते हैं अपने पुराने घर को। बराबर में ही, बिल्कुल इसके बराबर में ही अम्मी का भी घर था। तो अम्मी का भी घर ही था इसी तरह, लेकिन अम्मी का घर छोटा था। ये पुप्पो का घर बड़ा था अम्मी के घर से। ये शिज़ा और हुरैन मेरी भांजी है, बहन की बेटी है, वो भी मेरे साथ आई हुई थी उस दिन। तो फिर उसके बाद ज़िंदगी के 18 साल मैंने यहाँ पर गुज़ारे, यहीं पर। कहीं नहीं गई, अम्मी के घर बिल्कुल नहीं रुकती थी, जो रुकना पुप्पो के घर। फिर 18 साल के बाद ऐसा हुआ कि मेरी इंगेजमेंट हो गई थी इदरीस के साथ। यहीं पर हुई थी मेरी इंगेजमेंट भी, पुप्पो के घर पर ही। यानी तकरीबन आप लगा लो कि 1.5 साल या 2 साल पहले मेरी इंगेजमेंट हुई। शादी से तो 3 साल पहले हुई थी ना, तो इस घर में मेरी जब इंगेजमेंट हुई तो उसके 1.5 साल बाद या पौने 2 साल बाद हम यहाँ से चले गए, क्योंकि शादी करनी थी। शादी के लिए ये घर अम्मी को छोटा पड़ता था, और पुप्पो के घर पर जो है वो कर नहीं सकती थी अम्मी नहीं करना चाहती थी। अभी अब्बू अम्मी का क्या मसला था, क्यों नहीं करना चाहते थे, ये वो लोग ही जाने। बस वीडियो वहाँ की इतनी तक थी, तो ज़ाहिर है अब आगे की बात कंटिन्यू मैं आपसे फ़ेस टू फ़ेस करूँगी। तो जब अम्मी ने घर शिफ्ट किया, वहाँ से थोड़ा-सा हमने अपने उस इलाके से थोड़ा-सा दूर घर लिया। इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा-सा दूर है। तो फिर वहाँ पर मुझे मजबूरन अम्मी के साथ जाना पड़ा। बड़ा सख्त टाइम था जिस वक़्त मैं गई थी। नाज़ो और पुप्पो बहुत ज़्यादा गुस्से थे, अपसेट थे बहुत ज़्यादा, और नाज़ो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। उन्होंने तो मुझसे तकरीबन 2 दिन तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। जिस वक़्त मैं जा रही थी, शिफ्ट हो रहे थे हम, उन्होंने तब भी मुझसे कोई बात नहीं की। मुझसे मिली तक नहीं वो जाते हुए, पता है? वो मुझसे मिली भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊँ। तो बस फिर हम चले गए, और जो है वो वहीं से मेरी अम्मी का जो अभी घर है, यहाँ पर से मेरी शादी हुई इदरीस के साथ। तो बताने का मकसद ये है कि मैंने अपना जो बचपन है वो ऐसा गुज़ारा है कि पुप्पो और अम्मी का दोनों का प्यार मिला, नाज़ो का प्यार मिला। नाज़ो जो है वो एक जॉब करने वाली लेडी थी। अब तक वो जॉब करती हैं। पुप्पो माशाल्लाह अच्छी खाती पीती थी, अब्बू भी मेरे बाहर थे। तो मैंने बड़ी अय्याशी गुज़ारी, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी। मैं जैसे 2 घरों में पला हुआ बच्चा लगा लो, वैसी थी। हर लाड प्यार, हर चीज़ पूरी की जाती थी। कभी भी मेरी कोई बात को मना नहीं करते थे। ज़िंदगी में कभी मार तो खाई नहीं मैंने। मुझे याद नहीं है कि मैंने मार खाई हो और भई ज़ुल्म सितम हुए हों बचपन में मुझ पर। हालाँकि मैं अपने बच्चों को बहुत पीटती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्यार, इतना प्यार मुझे मिला है मेरे घर वालों से, और पुप्पो से, नाज़ो से, अम्मी से, हर जगह से। यानी अगर ईद के कपड़े बनते थे तो मेरे 6 सूट बनते थे। कहीं शादी है, कुछ है, तो सिस्टर के बनते थे, लेकिन मेरे उससे डबल बनते थे, क्योंकि मुझे पुप्पो अलग बना कर देती थी, अम्मी अलग बना कर देती थी। बहुत प्यारा बचपन था।
और बस एक ना एक दिन तो बेटियों को शादी करके जाना पड़ता है, और बस मेरे साथ भी यही हुआ। पहले मेरी रुखसती मेरी फूफा के घर से हुई, फिर मेरी रुखसती मेरी अम्मी के घर से हुई। मेरी तो दो दो रुखसतियाँ हुई। और माशाल्लाह से इदरीस भी बहुत अच्छे थे। शादी के बाद भी मुझे इदरीस के साथ भी मुझे कोई दुख नहीं मिला। माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज़िंदगी थी हमारी। पर उनके नसीब में था ये सब कुछ जो उनके साथ हुआ, क्योंकि हमारी जो लाइफ थी वो बहुत खुशहाल थी। हम जो है बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, कोई परेशानी कुछ नहीं थी। हम जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बस ये थोड़ा सा जो है वो अल्लाह ताला ने इम्तिहान का वक्त दिया हमें। बस उस इम्तिहान में इदरीस जो है वो पूरे भी उतरे, लेकिन अल्लाह ताला को वो बहुत प्यारे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको अपने पास संभाल लिया। और बस इसी के साथ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप ज़रूर मुझसे कीजिएगा, मैं आपकी हर बात का जवाब दूँगी। और अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।